दोस्तों, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, काले लंबे घने बाल किसे पसंद नहीं है। लेकिन आज के समय में जैसा हमारा खान पान है, हमारा न्यूट्रिशन है, जितना इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है और जिस तरह की तनाव भरी लाइफ में आजकल हम जी रहे हैं, तो ये बालों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसकी वजह से आपने देखा होगा, बहुत ही कम समय में लोगों के बाल गिरने लगते हैं, पतले होने लगते हैं और गंजापन भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस गंजेपन के या बालों के कम होने के क्या कारण हैं, क्या वजह हैं और इस क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट है जिससे हम अपने बालों को हेल्दी और स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र तोमर और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी कल में। उसको हम एलोपेशिया भी बोलते हैं। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे नंबर 1, जेनेटिक फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी जेनेटिक संरचना होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हम जो हेयर लॉस के लिए प्रोन हैं कि नहीं हैं। अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है हेयर लॉस की, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारे हेयर लॉस भी जल्दी हो सकते हैं और अन्य नॉर्मल लोगों की तुलना में हमारे गंजेपन की संभावना ज़्यादा रहती है। नंबर 2, हार्मोनल चेंजेस। जी हाँ, हमारे अंदर एक हार्मोन पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की एक फॉर्म होती है डीएसटी, जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है हमारे जो हेयर्स हैं उनको पतला करने में, उनको झड़ने में, या आगे बोल सकते हैं कि गंजापन होने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ये। तो जो टेस्टोस्टेरोन है वो 5 अल्फा रिडक्टेज की प्रेजेंस में ये डीएसटी में कन्वर्ट होता है, जो कि हेयर लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों, जान लेते हैं थोड़ा सा डीएसटी के बारे में। डीएसटी क्या होता है? तो डीएसटी टेस्टोस्टेरोन की एक फॉर्म होती है जो कि हमारे स्काल्प में भी बनती है। उसी की वजह से जो हमारे हेयर की ग्रोथ फेज है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से हमारे बाल धीरे धीरे झड़ने लगते हैं, पतले होने लगते हैं और धीरे धीरे चल के उनकी जो ग्रोथ है वो कम होने लगती है। और एक समय इतना आता है जब जो हमारे हेयर्स की लेंथ है वो बहुत कम हो जाती है और जो हमारा जो स्काल्प है उसको वो कवर नहीं कर पाती। तो हेयर लॉस को रोकने के लिए हमें जो टेस्टोस्टेरोन से डीएसटी बनता है, इस प्रोसेस को रोकना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। नंबर 3, लाइफस्टाइल एंड डाइट। दोस्तों, हमारी लाइफस्टाइल और डाइट हमारे हेयर्स की हेल्थ को बहुत प्रभावित करती है। आजकल ख़राब न्यूट्रिशन, लाइफ में स्ट्रेस, अनहेल्दी फूड और ज़रूरत से ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज़ करने के कारण जो हमारे बालों की जो हेल्थ होती है वो काफ़ी प्रभावित होती है, जो कि आगे चल के हेयर लॉस और गंजेपन का कारण बनती है। दोस्तों, जानते हैं टाइप्स ऑफ हेयर लॉस के बारे में। सभी तरह के हेयर लॉस एक जैसे नहीं होते, अलग अलग तरह के हेयर लॉस होते हैं और उन सभी का ट्रीटमेंट अप्रोच भी अलग अलग होता है। तो आइए जानते हैं डिफरेंट टाइप्स के हेयर लॉस के बारे में। नंबर 1, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। इसको मेल एंड फीमेल पैटर्न बाल्डनेस भी बोलते हैं। ये हेयर लॉस की सबसे कॉमन समस्या है। इसका मुख्य कारण है डीएसटी। जो हमारे स्काल्प में डीएसटी की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से ये हेयर लॉस होता है, जो कि हमारे बालों को कमज़ोर करता है, ज़्यादा बाल झड़ने लगते हैं और आगे चलकर जो कि गंजेपन का कारण बनता है। नंबर 2, एलोपेशिया एरिएटा। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। इसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे हेयर फॉलिकल को फॉरेन बॉडी समझकर उस पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से कि हेयर लॉस और बालों का झड़ना ज़्यादा होता है। इस कंडीशन में पैची हेयर लॉस होता है, फ्री हेयर लॉस होता है, जो कि
स्ट्रेस या हार्मोनल चेंजेस या कोई भी अगर लंबी बीमारी है उसकी वजह से ये होता है। ये टेम्परेरी होता है, जैसे ही हम इन कंडीशन को रिवर्स कर देते हैं तो हेयर लॉस भी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ उपायों के बारे में जिसकी वजह से हम जो होने वाला हेयर लॉस को रोक सकते हैं। नंबर 1, लेस वॉश योर हेयर। जी हाँ, हमें अपने बालों को रोज रोज पानी से और शैम्पू से नहीं धोना चाहिए। तो आजकल का जो हमारा जो हेयर्स होते हैं वो हर तरह की जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन है उससे एक्सपोज होते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन तो हमारे बालों को नुकसान पहुंचाता ही है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पानी की वजह से भी हमारे बालों को काफ़ी नुकसान होता है। अगर हम जो ग्राउंड वाटर जिससे हम नहाते हैं उसमें फ्लोराइड या फ्लोरीन नामक एक तत्व होता है जो हमारे बालों को बहुत ही डैमेज कर सकता है। तो कोशिश करें अगर बालों को धोएं तो फ्लोरीन फ्री वाटर का यूज़ करें, जो कि आरओ वाटर हो सकता है। तो जब बालों को धोएं तो उसके लिए आरओ वाटर का यूज़ करेंगे तो जो हमारे बाल हैं ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। नंबर 2, यूज़ सल्फेट फ्री शैम्पू। जी हाँ, हमारे हेयर्स लगभग 90% प्रोटीन के बने होते हैं और ये जो सल्फेट होता है इसी प्रोटीन को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं उसमें देखिए सल्फेट तो नहीं है। अगर उसमें शैम्पू में सल्फेट है तो उसको चेंज करिए और सल्फेट फ्री शैम्पू का यूज़ करें, जिससे कि हमारे बाल डैमेज नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, पतले नहीं होंगे और हम हेयर लॉस को रोक सकते हैं। नंबर 3, यूज़ अनियन जूस। जी हाँ, जो अनियन जूस होता है वो 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट करता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन से डीएसटी बनने में सहायक है। तो डीएसटी हमारे हेयर्स को प्रॉब्लम क्रिएट करता है हेयर्स के लिए। तो जो हमारा अनियन जूस है ये 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट कर देता है, जिससे कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो डीएसटी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है और हमारे बालों को नुकसान नहीं पहुंचता। तो अनियन जूस कैसे यूज़ कर सकते हैं? जो अनियन है उसको चॉप करके एक सूती कपड़े में उसको उसका जूस निकाल लेते हैं और नहाने से पहले उसका जूस अपने स्काल्प पर 10 से 15 मिनट लगा के छोड़ सकते हैं। ये हफ्ते में आप अगर 2 दिन भी यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही बेनिफिशियली रिजल्ट देगा। तो इस तरह से अनियन जूस से हम हेयर लॉस को रोक सकते हैं। नंबर 4, यूज ऑफ ग्रीन टी। जी हाँ, ग्रीन टी भी यूज़ करने से हम अपने हेयर लॉस को रोक सकते हैं। जो ग्रीन टी है वो इसी 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट कर देती है, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन डीएसटी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है और हमारे बालों को डैमेज नहीं पहुंचा पाता है। ग्रीन टी को हम दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन टी को हम पी भी सकते हैं, अगर 3 से 4 बार हम दिन में ग्रीन टी पी रहे हैं तो वो एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। और ग्रीन टी को अगर हम बालों पे लगाते भी हैं तो वो भी एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। नंबर 5, बायोटिन। बायोटिन हमारे हेयर रिग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बायोटिन को हमारे गट फ्लोरा होते हैं वो बनाते हैं, लेकिन किसी क्रोनिक डिजीज़ की वजह से हम लगातार मेडिसिन ले रहे हैं तो जो वो हमारे गट फ्लोरा को नुकसान पहुंचा सकती है। अब ऐसी कंडीशन है तो हम बाहर से भी बायोटिन ले सकते हैं। तो बायोटिन सप्लीमेंट के रूप में भी ले सकते हैं, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो जिनके हेयर लॉस की प्रॉब्लम है वो बायोटिन का लगातार यूज करें, तो उसकी वजह से भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर हमारी बॉडी में जिंक डेफिशिएंसी होती है तो भी हमारे हेयर लॉस की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जो जिंक है ये भी जो 5 अल्फा रिडक्टेज है इसको इनहिबिट करता है, जिससे कि डीएसटी नहीं बन पाता है और हमारे बालों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो अगर जिंक की डेफिशिएंसी है तो बाहर से भी हम सप्लीमेंट के रूप में भी जिंक का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारे बाल स्वस्थ रहें। नेक्स्ट, टेक इनफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी हमारे हेयर्स की हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
इसलिए वी कॉम्प्लेक्स का अधिक से मात्रा में यूज़ करें। ये नॉर्मल हमारे कई तरह के जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं उनमें मिल जाता है, जैसे बनाना, पालक, चने, राजमा, इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी नहीं होगी और हमारे बालों की हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। नेक्स्ट, रिड्यूस स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस भी हमारी बालों के हेल्थ को डायरेक्ट प्रभावित करता है। तो स्ट्रेस कम करने के लिए योग करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और जो विटामिन D3 होती है वो भी हमारा स्ट्रेस कम करती है। तो इसलिए हम सप्लीमेंट के रूप में विटामिन D3 ले सकते हैं, या सुबह की आप धूप लीजिए तो उसकी वजह से भी विटामिन D3 मिलेगी और जो कि स्ट्रेस कम करने में सहायक होगी और आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। नेक्स्ट, चेक हाइपोथायरॉयड कंडीशन। जी हाँ, हाइपोथायरॉयडिज्म में भी जो हमारे हेयर ग्रोथ है वो कम हो जाती है, हेयर लॉस बढ़ जाता है। तो अगर आपको भी हेयर लॉस की समस्या है तो एक बार हाइपोथायरॉयडिज्म का टेस्ट करवाएं और अगर ऐसी कंडीशन ये प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है, उसको यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से हम अपने बालों की हेल्थ को भी ठीक रख सकते हैं। नेक्स्ट, यूज भृंगराज ऑयल। जी हाँ, भृंगराज ऑयल एक बहुत ही अच्छा ऑयल है जो कि हमारे हेयर ग्रोथ को या रिग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसको भी हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं, रात को लगा के छोड़ दें, सुबह शैम्पू के साथ धो दें। तो ये भी हमारे बालों को झड़ना, असमय सफ़ेद होना और गंजेपन से बचाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में। नंबर 1, मिनॉक्सिडिल। जी हाँ, मिनॉक्सिडिल एक टॉपिकल सॉल्यूशन होता है जो कि 2% और 5% में आता है। इसका भी यूज करने से जो हमारे बालों का झड़ना रुकता है और इसकी रिग्रोथ भी बढ़ती है। मिनॉक्सिडिल के लिए मैं एक अलग से पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मिनॉक्सिडिल के बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा, कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं, क्या उसके इफ़ेक्ट हैं, कितना टाइम लगता है बालों को रिग्रोथ करने के लिए। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। नंबर 2, फिनेस्टराइड ओरल पिल होती है जो कि 5 अल्फा रिडक्टेज को इन्वेट करती है, जिसकी वजह से जो टेस्टोस्टेरोन है हमारे स्काल्प में वो DHT में कन्वर्ट नहीं हो पाता है और हमारे हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, हेयर लॉस को कम करता है। इसके बारे में भी आपको मैं अलग से एक वीडियो बना के बताऊंगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो हेयर लॉस के बारे में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपकी इसी तरह की समस्याओं के बारे में आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।